रीमा, इससे पहले कि हम बुनियादी सवाल के ऊपर जाएं, ज़रा ये इशू एड्रेस कर लेते हैं। ये जो खत दोनों अतराफ से मामला खेला जा रहा है या मामला हो रहा है, अब इसकी हालिया एपिसोड में जस्टिस मुनीब अख्तर ने एतराज़ उठा दिया और वो तो ये कहते हैं कि ना तो जो जजेस कमेटी है जो कि बेंचेस फिक्स कर रही है उसका कोई आईनी जवाज़ रहता है जिस तरह से वो चल रही है, बल्कि 63A की जो जिस बेंच के थ्रू समात मुकर्रर की गई है वो समात का तरीक़ाकार भी गैर आईनी है। इसको ज़रा हमें समझाएं, कितना वज़न है इस मौक़िफ़ में? जी शुक्रिया लीना। मेरा ख्याल है ये एक जो डायरेक्शन होनी चाहिए डिस्कशन की उसको थोड़ा सा उलट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे असल मामला तो जो केस अदालत के सामने है वो है। तो अगर मैं पहले उस पर बात कर लूँ फिर इस पे आ जाऊँगी, इफ इट्स दैट ओके। मैं इसलिए चाह रही थी ताकि हमें पहले ये तो पता चले कि बुनियादी तौर पर एतराज़ ही यही उठाया जा रहा है कि केस सुन ही नहीं सकते, ये केस मज़ीद चलना ही नहीं चाहिए, तो इसमें कितना वज़न है? वज़न अलीना लीगली मुख्तलिफ जवाब होगा और मॉरली, एथिकली, डेमोक्रेटिकली मुख्तलिफ जवाब होगा। जब ये पूरा एक सिलसिला है, आज से शुरू नहीं करते। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की अमेंडमेंट के लिए ऑर्डिनेंस आई, फ़ौरन ही चीफ जस्टिस साहब ने जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उसमें उन्होंने एक एडिशनल मेंबर हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्होंने अपॉइंट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने माजरत की, उन्होंने अपने कोई कंसर्न्स जो है एक्सप्रेस किए कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, उस पर डिसाइड किया जाए कि इस ऑर्डिनेंस के बाद किस तरह बेंच फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए ताकि पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं सब वो ऑन बोर्ड हों। उसको एड्रेस चीफ जस्टिस साहब ने मेरी नज़र में नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब ही थे जो बात करते थे फुल कोर्ट मीटिंग्स की, वो बात करते थे कि एक वन मैन शो नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस की जो पावर्स हैं वो वही होनी चाहिए जो बाकी जजेस की हैं। तो उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये जो कमेटी है, मुझे नहीं मालूम, ऑलमोस्ट साल होने को है, क्या इस कमेटी ने अभी तक अपने रूल्स भी बनाए हैं कि नहीं, कि हमें पता चले कि क्या 2 जजेस इस कमेटी में अगर हो क्या वो फैसले कर सकते हैं कि नहीं, इस पे मुझे इब्हाम है। लेकिन इन सब चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया। फिर 63A वाला जो रिव्यू है वो लगा दिया गया, उसकी स्पेसिफिकली डेट भी फिक्स कर दी गई। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में नहीं बैठेंगे। एक और बात है कि जस्टिस मियां खेल जो इस वक्त एक एड हॉक जज हैं, उनको भी अपॉइंट किया गया इस जज में, इस पे भी सवाल हैं। तो ओवरऑल प्रैक्टिकली बहुत से सवालात हैं, लेकिन क्लियर क्या कोई इलीगैलिटी है, मेरा ख्याल है नहीं। इवन दो एथिकली मॉरली चीफ जस्टिस साहब की जो सारी पोजीशन रही है इन्हीं इश्यूज पे, ये उससे बिल्कुल बरक्स है उनका जो कॉन्डक्ट है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब तक एक जज जो है वो रिक्यूज नहीं करते, आप उनके बगैर एक और बेंच कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते। मैं इससे एग्री नहीं करती। जो माजी में हमें मिसाल मिलती है वो मिलती है जब आप जजेस को निकाल देते हैं कोई रीजन दिए बगैर बेंचेस से, और ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ बहुत किया। और जजेस में एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता था, वो केस सुनता था, वो उनको निकाल देते थे। तो ये इस सिचुएशन में नहीं हुआ। इस सिचुएशन में जस्टिस मुनीब अख्तर ने खुद कहा है कि वो रिक्यूज नहीं कर रहे, लेकिन वो हिस्सा नहीं बनेंगे उस बेंच का जब तक उनके जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई गैर कानूनी चीज़ है। सो मेरा ख्याल है एतराज़ जस्टिस मुनीब अख्तर के कुछ दुरुस्त हैं, कुछ मॉरली एथिकली दुरुस्त है। लीगली मेरा ख्याल है बेहतर होता इस ऑर्डिनेंस की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है उस पर फैसला आ जाता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मैं इस एक्सटेंट तक जाऊंगी, ये कहूंगी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ गैर कानूनी या गैर आईनी है। लेकिन ये एक ओमिशन होगी अलीना अगर मैं ये पॉइंट आउट ना करूं कि ये आज से शुरू नहीं हुआ मामला। मैं देख रही थी, पढ़ रही थी वापस वो जजमेंट्स, तो 2-3 साल से हम देख रहे हैं जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच का हिस्सा थे जिसने चीफ जस्टिस का कहा था कि सिर्फ चीफ जस्टिस सो मोटो पावर्स जो हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था चीफ जस्टिस की पावर्स पे। वो हमने और भी इस तरह के मामला देखे जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जजेस ने कुछ फैसला दिया, उसको रिकॉल कर दिया गया उस बेंच में से जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर उसका हिस्सा थे। तो अब वो जो पोजीशन ले रहे हैं
मैं ये कहने पे मजबूर हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि पिछले साल और उससे पहले हमने उनका कॉन्डक्ट इससे बिल्कुल कॉन्ट्ररी देखा कि जब और जजेस यही एतराज़ात उठा रहे थे तो जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरी साइड पे थे। तो ये एक क्रिएट करता है उलझन कि सिर्फ जजेस में नहीं, रीना, कमेंटेटर्स में आप देखें, मैं देख रही थी अपनी पुरानी पोस्ट्स और आर्टिकल्स, वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिन्हें महसूस हो रहा है कि चीफ जस्टिस जो है उनके इख्तियारात में के वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए, डेमोक्रेटिक होने चाहिए। जब ये बात हम करते थे पिछले साल और उससे पहले तो हमें कहा जाता था कि नहीं, उन्हीं का इख्तियार है, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है, वही हैं जो फादर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं, वही हैं जो फुल कोर्ट मीटिंग बुला सकते हैं। पावर नहीं तो फिर चीफ जस्टिस के पास कुछ रहता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली राइट। तो फिर फायदा क्या? सो अब ये पॉइंट आउट करना जरूरी है कि हमने बहुत ज्यादा यू टर्न्स देखे हैं। चीफ जस्टिस के यू टर्न्स बहुत वाजे हैं मेरी नजर में। फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुला रहे, खुद वन मैन शो उन्होंने फिर से कर दिया, जो हम बैक टू स्क्वायर वन जिसकी मैं बात कर रही हूँ। कुछ समझ नहीं आती। आज उन्होंने जस्टिस नईम अफगान को बेंच में उसका हिस्सा बनाया। बहुत और जजेस थे, उनमें से सिर्फ नईम अफगान साहब को क्यों चुना गया, जस्टिस नईम अफगान को? अगेन इट्स द रिटर्न ऑफ लाइक माइंडेड बेंचेस, द रिटर्न ऑफ हम ख्याल बेंचेस, ये सब है। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन या यू टर्न सिर्फ यहाँ नहीं है, मुझे मजीद भी नजर आ रहा है। हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो सुबह 9 बजे मीटिंग हुई है उसको रेफर किया, तो उसमें कहते हैं कि जो उसके बाद सीनियर मोस्ट जज थे, जो अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज थे, वो नईम अख्तर अफगानी थे, इसलिए उनको शामिल किया गया। बहरहाल अब ये आ जाते हैं इस चीज के ऊपर। अलीना, चले आप देखें, वैसे इस पे भी एक हमें लिस्ट बनानी चाहिए कि जो अहम सियासी मामलात के पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफगान ही क्यों होते हैं जो चीफ जस्टिस के साथ बेंचेस पे होते हैं। बहुत से और जजेस हैं वो नहीं होते। सो मेरा ख्याल है ये नाइव होगा कहना कि ये ऐसा नहीं है। हम अगर इसकी बनाएंगे अगले शो से पहले एक लिस्ट, हम देखेंगे कि हमें ज्यादातर यही बेंचेस जो हैं वो नजर आते हैं, यही जजेस नजर आते हैं। सो अगेन ये भी नाइव होगा कहना कि इसके पीछे कोई सियासी वजूहात नहीं है, ग्रुपिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, आज भी है, कल भी थी, और बहुत तकलीफदेह है क्योंकि उम्मीद थी कि पिछले साल के बाद जो सारा रिफॉर्म हुआ, कुछ बहुत अच्छे इकदाम लिए गए, उसमें हम कुछ तब्दीली देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कुछ महीने बाद अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अच्छा, मेरा इसके ऊपर एक फॉलो अप सवाल है, मैं चाहूंगी उसको आगे जाकर हम एड्रेस कर ले, लेकिन पहले जरा इस चीज़ के ऊपर आते हैं जो जब हम बात कर रहे हैं आज 63 है, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझा दिया